जी। अनुभव जी, सबसे पहले तो मैं वही आपसे बात करूँगी कि सुशांत सिंह की मौत से जो किस्सा शुरू हुआ था, वो अब पता नहीं हुँ, कहाँ से कहाँ निकल गया है। मतलब जी। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में, वो खुद परेशान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि वो एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। जब उनकी जाँच पूरी हो जाएगी, वो बताएँगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर वो सीबीआई सोर्सेज़ के स्कूप्स हैं, लीक्स हैं, पता नहीं क्या-क्या है। और अब वो इस कदर क्योंकि वो हेडलाइंस रोज़ाना बेसिस पर मैनेज हो रही हैं। तो अब जो सेंस है इस पूरी बातचीत का, वो कहीं गुम हो चुका है। आप समझते हैं कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि बॉलीवुड को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है और हेडलाइंस के अलावा कहानी कुछ और भी है पीछे? बॉलीवुड के खिलाफ एक साफ-साफ मुहिम तो नज़र आती है। वो किसकी है, वो क्यों है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो इतना क्लियर नज़र नहीं। अचानक ऐसे बॉलीवुड दुनिया का सबसे करप्ट सेट ऑफ पीपल हो गया, ऐसा तो होता नहीं ना। और वो पूरी उसकी यात्रा आप देखें अगर जो बहस की जर्नी है, वो आत्महत्या से लेकर के वो उसके पहले की एक मौत थी और उससे कनेक्शन, उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे ड्रग्स की तरफ पहुंची। अभी तो न्यूज़ चैनल ऐसे बात करते हैं जैसे कि बॉलीवुड में कोई ड्रग कार्टेल चलता है। किसी भी समाज का एक एक्स परसेंटेज ड्रग्स करता होगा। 3 हफ्तों से मुसलसल एक यही बातचीत है कि बॉलीवुड एंड ड्रग्स एंड बॉलीवुड एंड ड्रग्स एंड बॉलीवुड एंड ड्रग्स एज़ इफ कोई और किसी और समाज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता ही नहीं। कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि इस वक़्त बॉलीवुड के लिबरल्स जो हैं, वो निशाने पर हैं। इस वक़्त बड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि वो ख़ास लोग कौन हैं जिनसे जिनसे जो जो निशाने पर हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, जो थोड़े समय में शायद समझ में भी आएगा कि क्या चल रहा था। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड जो है वो इतना बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, तो उसके सहारे से जो है रूलिंग पार्टी वो इन इश्यूज़ से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये होता है, कोई नई बात नहीं है। रूलिंग पार्टी का जहाँ-जहाँ वश चलता है वो हेडलाइन मैनेजमेंट, न्यूज़ मैनेजमेंट वो होता है, ये कोई कोई नया फिनोमेनन नहीं है। अ, उसकी एक्सटेंट अलग हो सकती है कि कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखे और कभी बहुत उतना कंट्रोल ना तो दिखे। अनुभव जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह के क्राइसिस अब बॉलीवुड में हुए हैं या क्रिएट किए गए हैं या हो गए हैं, तो बॉलीवुड इन प्रेशर्स को झेल पाएगा? अगर आपको याद हो तो जैसे कि एक ज़माने में आईपीएल के ऊपर एक दौर आया था 2-4 महीने का। बड़े-बड़े स्टार्स के ऊपर बड़े-बड़े आरोप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्टियों से अरेस्ट किया जाना, उनको भी ऐसे चेज़ किया जाता था कैमरों से। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड है कि इस इंडस्ट्री को नष्ट कर देना, नेस्तनाबूद कर देना तो असंभव होगा। लेकिन हाँ, कुछ जैसे आईपीएल में कुछ लोग बदनाम हुए थे, बैन हुए थे, गायब हो गए। वैसी कुछ चीज़ें होंगी शायद। एंटरटेनमेंट के बिना आप रह नहीं सकते और उसके बाद लोगों को कहानियाँ सुननी होती हैं, उसके बाद लोगों को संगीत सुनना होता है। अनुभव जी, मैंने आपसे बात करने के साथ-साथ कई सारे आपके कलीग से बात की। उनमें से कुछ लोगों का कहना ये था कि वो बोलना चाहते हैं और सच बोलना चाहते हैं, लेकिन चूँकि सच बोलने की कीमत होती है और वो कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब हुँ, एक तरह के खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, बोलने से डरते हैं? मैं तो नहीं डरता, जो डरे हुए हैं इसका जवाब वो देंगे। किसी ने बड़ी क्यूट बात करी परसों-तरसों मुझसे कि कौन कहता है कि पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलने की क्या ज़रूरत है? ये भी सही है। सुशांत सिंह का हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलसिला शुरू तो हुआ था ऐसा कि क्या मतलब एक वक़्त ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि हाँ, क्या पता हत्या ही हो। लेकिन जब देखता हूँ कि उस पूरी कैंपेन से जुड़े हुए लोग अब उसका कोई ज़िक्र ही नहीं करते। अब वो कुछ और ज़िक्र है। तो मुझे ऐसा शक होता है कि क्या एक्चुअली ये सारी बातचीत उसके बारे में न्याय माँगने के लिए क्यों थी? क्योंकि अब तो कोई न्याय माँगता नज़र नहीं आता। 15 दिन बाद अचानक वो न्याय खत्म कैसे हो गया मुझे वो समझ नहीं आया। लोग चुनाव लड़ने लग गए और लोग अपने-अपने रास्ते तो चले गए। आपको उम्मीद है कि इस क्राइसिस से ब जो है इंडस्ट्री वो निकल आएगी और हालात फिर से नॉर्मल होंगे? हाँ, मतलब कुछ कर नहीं सकते तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। तो जी। लोगों के ट्विटर पे जाइए, लोगों के इंस्टाग्राम पे जाइए तो वो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके देश में क्या चल रहा है। तो वो अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटिंग और बहुत
हार्टफुल है। हो सकता है ये वही वजह हो कि खौफ के बोलेंगे तो फंसेंगे। तो खामोश रहिए, फिर भुगतिए जिसे भुगत रहे हैं।